वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। इससे पहले भी हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जिन्होंने भी पिछला वाला क्वेश्चन नहीं देखा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें स्टार्टिंग लेक्चर में आपका बेसिक कंसेप्ट बताया गया है मीन का। 14.1 जो एक्सरसाइज है वो मीन से रिलेटेड है, तो उसमें क्या है बेसिक कंसेप्ट बताया गया है स्टार्टिंग वीडियोज़ में, फिर क्वेश्चन डिस्कस किया गया है ना। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है पिछले वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सबसे पहले देखें, वहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा मीन का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। मतलब एक लोकेलिटी में 25 फैमिलीज का, है ना, 25 परिवार का डेली का खर्चा को दिखाया गया है ना। कि डेली एक्सपेंडिचर जैसे 100 से लेकर 150 खर्च करने वाले कितने फैमिली हैं? 4। 150 से लेकर 200 खर्च करने वाले हैं 5। 200 से लेकर 250 खर्च करने वाले कितने परिवार हैं? 12। 250 से 300 कितना है? 2। और 300 से 350 कितना है? 2, है ना। 25 हाउस होल्ड मैंने 25 को परिवार का दिखाया गया है डेली एक्सपेंडिचर, मतलब डेली का खर्चा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है क्या कि फाइंड मीन। क्वेश्चन में क्या है? फाइंड मीन एक्सपेंडिचर, फाइंड मीन एक्सपेंडिचर मतलब कि दैनिक माध्य ज्ञात करें, मतलब कि डेली का जो खर्च उसका मीन निकालना है ना। तो फाइंड मीन मतलब मेन टारगेट हमको क्या रखना है? हमको इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? मीन फाइंड करना है। हिंदी में इसको बोलते हैं माध्य ज्ञात करना है। तो ये मेरा हो गया क्लास इंटरवल, और ये मेरा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउस होल्ड एरिया। ये मेरा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। और ये मेरा क्या हो गया? क्लास इंटरवल, है ना। तो मीन बनाने के लिए हम लोग के पास 2 से 3 मेथड है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमको डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, है ना, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सबसे पहले ये हो गया मेरा क्लास इंटरवल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट को किस रूट क्या आता है? एक्स से एक घर, और एक घर होगा मेरा क्या? एफ इंटू एक्स का। ये है ना, ये नीचे वाला घर भी जरूरत पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट को किससे नोट किया था? एक्स से। फ्रीक्वेंसी को किससे नोट किया था? एफ से। तो मिड पॉइंट निकालने का जो तरीका है वो पिछला वीडियो में ही बता चुके हैं। स्टार्टिंग से हर एक लेक्चर में, हर एक वीडियोस में, हर एक क्वेश्चन में हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है ना। फिर भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो पिछले वाले वीडियोस को देखिए मिड पॉइंट निकालने का, है ना, उसमें और अच्छा सा डिटेल में बताया गया है। तो चलिए मिड पॉइंट निकालते क्या है, कैसे निकालते हैं? जैसे 100 से 150, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है बीच वाला। 100 और 150 के बीच में क्या होगा? 125, बीचों बीच, है ना। तो क्या करना है मिड पॉइंट निकालने के लिए? क्या है? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, है ना। तो 100 और 150, 100 प्लस 150 दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 250 बाई 2 काटेंगे तो कितना होगा? 125, है ना। तो आंसर मिड पॉइंट कितना हो गया यहाँ पर? 125, है ना। ऐसे भी 100 और 150 के बीच में क्या आएगा? 125, ये मिड पॉइंट हो गया। तो एक हम निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करना है? गैपिंग देखना है कितना करके हो रहा है। सब कोई 200 और प्लस 150 इस दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा? 350, और 200 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, तो 350 350 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 175, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम बार बार ये ना काम नहीं करेंगे, बार बार ऐड करेंगे फिर डिवाइड बाई 2। ये तो तरीका हो गया सबको निकालने का। इस दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरा मिड पॉइंट निकल जाएगा। इस दोनों को भी ऐड करके जोड़ करके और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर इस दोनों को भी ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो मिड पॉइंट मेरा निकल जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका क्या है कि एक निकाल लिए, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिए तो एक निकल गया। अब देखेंगे कि गैपिंग कितना करके क्लास इंटरवल 100 से 150 कितना करके बढ़ रहा? 50 करके। 150 से 200
200 से 250, मतलब कि हर एक क्लास इंटरवल कितना करके गैप है, 50 करके हर एक में गैपिंग है। 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। तो क्या करेंगे, एक निकाल लेंगे, अब गैपिंग देखेंगे कितना करके 50, तो सबको करके 50 बढ़ाते जाएंगे। जैसे 125 थे, इसमें 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 175, फिर 175 इसमें 50 ऐड करेंगे, है ना। जितना का गैपिंग होगा, जितना का हर एक घर में, हर एक क्लास इंटरवल में गैपिंग सेम रहता है ना। तो एक निकाल लेंगे पहले, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, उसके बाद गैपिंग देखेंगे कितना करके 50 करके, बस एक निकाल लिया, बस इसमें फिर 50 जोड़ेंगे, इतना है, फिर इसमें 50 जोड़ेंगे, माने जो आ गया उसमें 50 जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे, फिर मेरा मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो 175 में फिर 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225, इसमें 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा 275 में फिर 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 325। ये मेरा सारा मिड पॉइंट निकल गया। ऐसे भी 300 से 350 के बीच में क्या होता है 325। तो एक निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे गैपिंग कितना करके है, 50 करके गैपिंग है, तो सब में 50 करके बढ़ाते चले जाएंगे। अगर 10 का गैपिंग मिलेगा तो सब में 10 करके बढ़ाते चलेंगे। 20 का गैपिंग मिलेगा तो सब में 20 करके बढ़ाते चलेंगे। एक निकाल लेंगे उसी तरह, दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2, है ना। अब यहाँ पर ये निकल गया। अब क्या करना है, f इंटू एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है और यहाँ लिखना है f इंटू एक्स, क्योंकि तभी तो मेरा क्या निकलेगा fx निकलेगा, क्योंकि फार्मूला ही है मीन का सिग्मा fx बाई सिग्मा f। तो हमको क्या करना पड़ेगा f इंटू एक्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले क्या करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 0, 4 1 जा 4, 500। इसको इससे 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 37, 3 5 1 जा 5 और 3 8, 825। इसको इससे 12, थोड़ा बड़ा मल्टीप्लाई आ गया, 225 मल्टीप्लाई बाई 12, है ना। 225 मल्टीप्लाई बाई 12, 450, 5 2 2 0, 2700, 2700, है ना। 225 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना, क्योंकि f इंटू एक्स, तो f ही वाला है और x ही वाला है, तो f को x से मल्टीप्लाई। 275 को 2 से 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 15, 2 2 जा 4 1 5, 550। फिर 325 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 3 जा 6, है ना। ये मेरा निकल गया fx, है ना। इसको सावधानी से करना है कि स्टेप बाय, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर निकालते क्या, सिग्मा f, है ना। सिग्मा f, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम, और f का मतलब क्या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में जितना है सारा का सम कर देना, सारा को जोड़ लेना है। सिग्मा का मतलब सम मतलब जोड़, और f का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में जितना सबको जोड़ेंगे। 4 5 9, 9 और 12, 21 23 25, कितना हो गया 25 सिग्मा f। और यहाँ पर क्या करना है सिग्मा fx, क्योंकि मीन का फॉर्मूला ही है सिग्मा fx बाई सिग्मा f, तो सिग्मा f निकाल लिए। अब यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा fx कितना आ रहा है ना। इसको ऐड करेंगे, 5 5 10 17, 5 5 10 10 और 7 17 का 7 कैरी 1 1, 6 5 11 11 और 7 18 18 और 25 18 6 और 5 11 11 और 7 18 18 और 8 26 5 5 10, ये तो हो गया 5 5 10, ये हो गया 17 हो, इधर 17 का 7 कैरी 1 कितना गया 1, 6 और 5 11 11 और 7 18 18 और 8 26 26 और 5 26 और 5 31 31 और 1 32 32 का 2 कैरी 1 कितना गया 3 सिग्मा fx इक्वल टू, है ना। उसके बाद इधर जोड़ेंगे 3, है ना। उसके बाद लास्ट यहाँ है 2 6 5 कैरी 1 गया 3 और 2 और 3 5 5 2 7 5 5 2 7 5, है ना।
ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि मेरा कहीं पर सम करने में या मल्टीप्लाई करने में गलत ना हो जाए, नहीं तो फिर अगर कहीं भी एक जगह मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, उसके चलते पूरा क्वेश्चन ही मेरा मतलब कि हम जो सॉल्व करेंगे गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना है ऐड करते समय, मल्टीप्लाई करते समय, है ना। तो मेन काम वही है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन पर ध्यान देना है, नहीं होगा तो साइड में इसको लिख कर हम सम भी कर सकते हैं, है ना, साइड में। अब यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि मीन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है क्या कि मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, है ना। मैंने एफ को यहाँ पर एफ आई और एक्स को यहाँ पर क्या होगा एक्स आई, है ना। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई ये भी ले सकते हैं। तो चलिए मीन इक्वल टू क्या फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, है ना। ये डायरेक्ट मेथड से, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि से मीन का फॉर्मूला है, माध्य का, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 5275, इसको लिखेंगे 5275, और सिग्मा एफ कितना है मेरा 25। डिवाइड करते हैं 25 का टेबल में 2 बार में कटा, 2 और 7 25 पॉइंट 25 2 5 25.25, है ना। ये कितना होगा मेरा मीन इक्वल टू, मेरा आंसर क्या हो गया, मीन इक्वल टू 211, ये हम लोग का आंसर हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 6, है ना, जिसपे हम लोग को क्या करना था, मीन फाइंड करना था, है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक आप पीछे वाला क्वेश्चन को भी देखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ के लिए प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को डेली कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस का पॉसिबल नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना रिविजन करेंगे, उतना ही मैथ में मार्क्स भी आपका अच्छा आएगा, पकड़ भी अच्छा होगा, कंसेप्ट भी अच्छा क्लियर होगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। थैंक यू।